जिंदाबाद 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 जेएलएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले 17 डॉक्टरों का सम्मान किया। मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अजमेर में हेल्थ यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग पर कहा कि अजमेर की जनता ने उन्हें चुनकर मंत्री बनाया है, इसलिए अजमेर में हेल्थ यूनिवर्सिटी खोले जाने की उम्मीद की जा सकती है और इस प्रस्ताव पर विचार भी किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने अजमेर की चिकित्सा क्रांति के क्षेत्र को नई सौगातें भी दी, जिसमें कायड़ में 340 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज का भवन, जनाना हॉस्पिटल का विस्तार और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने का ऐलान भी शामिल रहा। गौरतलब है कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज अजमेर दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के नए भवन के लिए कायड़ में प्रस्तावित जमीन का भी निरीक्षण किया था। मंत्री शर्मा के साथ चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य वीर बहादुर सिंह सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो जिन लोगों को अपने उत्कृष्ट कामों के लिए कल राजधानी जयपुर में प्रदेश स्तर पर सम्मानित होना था, सरकार ने निश्चय किया कि उनके विभाग के ही लोगों के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। उनको हम 17 लोग जो हमारे चिकित्सा विभाग के थे, जिनको राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था, उनको हमने पुरस्कृत किया उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए। उसके अलावा यहाँ पर संक्रमण रोग का जो वार्ड है करीब 100 बेड का, उसका शिलान्यास किया है और कार्डियोलॉजी की कैथ लैब उसका लोकार्पण किया है। इसके अलावा जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं इसका भी लोकार्पण हुआ है और स्किल सेंटर जो 1.4 करोड़ से बना है उसका, और सैमसंग ने जो अपने सहायता से इंस्ट्रूमेंट्स दिए हमको 1.5 करोड़ के, उनका और MDRU का, इन चीज़ों का लोकार्पण हुआ है। वैसे 200 करोड़ की लागत से कायड़ में करीब 22 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन में नया मेडिकल कॉलेज, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग होगी, प्रशासनिक भवन होगा और बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए अलग हॉस्टल होगा, खेलने के मैदान होंगे। बहुत शानदार भवन का निर्माण, उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। करीब 56 साल पहले ये भवन बना था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल मेडिकल कॉलेज का, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन हम फेज मैनर में, जैसे 45 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल ब्लॉक बन रहा है और उसमें 5 करोड़ और ट्रॉमा सेंटर के शामिल करके करीब 50 करोड़ की लागत से वो ट्रॉमा सेंटर्स बन गया। इस अस्पताल में, क्योंकि राज्य के दूसरे जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध अस्पतालों में लगभग 2000 से ज़्यादा बेड सब जगह हैं, सिर्फ हमारे ही यहाँ 1438 बेड थे। अब ये जितनी भी नई शुरुआत हम लोगों ने की है उसके बाद यहाँ की बेड क्षमता 1050 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2500 बेड हो जाएंगे। इस अस्पताल की कैपेसिटी भी अन्य अस्पतालों के तुलना में बराबर हो जाएगी। बाकी सुपर स्पेशलिटी की 19 पद मैंने यहाँ स्वीकृत किए हैं और अभी मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर कैथ लैब लगी है और कैथ लैब भी बहुत अत्याधुनिक लगी है। अब हार्ट सर्जरी कैसे शुरू की जाए उस पर हमारा विभाग विचार कर रहा है। जल्दी ही हमारी सरकार की कोशिश होगी कि यहाँ हृदय की भी सर्जरी करने की व्यवस्था शुरू हो। यहाँ पर बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी की विंग शुरू की है और अजमेर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। जहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट की बात है, करीब 2500 पीक में जब सेकेंड वेव आई थी तो पीक के दौरान यहाँ 2500 सिलेंडर्स पर डे की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमने जो जनरेशन प्लांट्स लगाए हैं या लिक्विड स्टोरेज का एक यूनिट लगाया है 20 KL का, दोनों सब की कैपेसिटी करीब 3500 सिलेंडर पर डे हो जाएगी। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से राजस्थान में
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, क्योंकि यहाँ RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता भी करीब 5000 टेस्ट की हो गई है। और हमारे जिला प्रशासन ने शानदार काम किया कोविड प्रबंधन में, और वैक्सीनेशन में भी अजमेर ज़िले ने पूरे राजस्थान में सबसे पहला स्थान अर्जित किया है। स्टेट का एवरेज करीब 55% लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए पहली डोज के रूप में, और सेकंड डोज करीब 16%, और यहाँ अजमेर ज़िले में 65% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 21% लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। आगे भी ये गति जारी रहेगी। जिस ढंग से वैक्सीनेशन साइट्स बनी है, कोल्ड चेन पॉइंट बने हैं, और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हम किया गया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन में भी अग्रणी है, कोविड प्रबंधन में भी अग्रणी था। हमारे यहाँ के जो इंतज़ामात थे उनको देख के पड़ोसी राज्य के लोग वो भी यहाँ इलाज कराने आते। तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पहले निःशुल्क दवा योजना दी, निःशुल्क जांच योजना दी। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, हर परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस बीमा, उसकी सुविधा दी है। तो राजस्थान पायनियर स्टेट बन रहा है, और अजमेर भी राजस्थान में पायनियर डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। तो में हमने जो कटु अनुभव हमने सहे, ऑक्सीजन की किल्लत फेस की, हमें ज़रूरत ज़्यादा थी, हमारे पास उपलब्ध कम थी, तभी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्थान में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम कर पाएँ, चाहे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो या लिक्विड स्टोरेज की कैपेसिटी हो, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हो, सबसे मिला के 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थर्ड वेव से पहले हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। और जितने भी राजस्थान में बच्चों के अस्पताल हैं, उनमें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो, चाहे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट हो या SNCU, इनके 550 बेड का लोकार्पण तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चुका है। बाकी भी काम वहाँ चल रहा है। ICU बेड में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहाँ पे सेंट्रलाइज पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की लगी है और ऑक्सीजन जनरेशन की व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में हमने चिन्हित किए हैं। उनको भी हम 4-5 बेड ICU हर CSC के अंदर डेवलप करेंगे, और ये सारी सुविधाएं वहाँ भी होगी, ताकि हमारे जिला अस्पतालों पे लोड नहीं पड़े और राजधानी पे लोड नहीं पड़े। स्थानीय स्तर पे ही सारे इलाज की व्यवस्था लोगों को वहीं मिल जाए। देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, जब चिकित्सा मंत्री यहाँ के हैं। अभी जैसे माहेश्वरी जी ने कहा सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, हमने यहाँ मंच पे ही वैभव गलरेजा जी और मैंने बात कर ली, कलेक्टर साहब से बात की कैसे इंतजाम होगा, और उसकी व्यवस्था हम आगे बढ़ाने की तरफ आगे लग गए। तो हेल्थ यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे। वैसे एक यूनिवर्सिटी RUHS है हमारे पास, तो अब कितनी आवश्यकता है इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। 3 चीज़ें मैंने नोट की है यहाँ पे। वो TB हॉस्पिटल का किया, जनाना अस्पताल का विस्तार करने की बात की है, और एक ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जनाना हॉस्पिटल और ये TB हॉस्पिटल, ये तीनों जो बातें आई वो मैंने पहले ही नोट कर रखी। तो फेज मैनर में यहाँ का विकास अवरुद्ध नहीं होगा। मैंने देखा है, आज सारा अवलोकन किया है, जो भी बच्चियों के लिए छात्रावास बन रहे हैं, तो जो पूर्व का ढांचा है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच चुका है। तो हम सब फेज मैनर में एक काम करते रहेंगे, ताकि आने वाले 4-5 साल में यहाँ सारी व्यवस्थाएं शानदार हो जाएगी। सेंटर से वैक्सीन की जो सप्लाई है वो 15 लाख डोज एक दिन लगाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, हमारे पास वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है। अगर कमी है तो वैक्सीन की है, तो जितना हम वैक्सीन, क्योंकि मैंने अभी भी चिट्ठी लिखी है मनसुख मंडविया जी को, जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है, कि हमको अगस्त में 2 करोड़ वैक्सीन दीजिए आप। तो सेकेंड डोज भी ड्यू हो जाता है। अब आप जितनी डोज दे रहे हो, 55 लाख डोज दोगे, वो सेकेंड डोज में ही नहीं होगी पूरी। तो जिनका पहले लग चुका है फर्स्ट डोज, उनका सेकेंड डोज ड्यू है, वो लगाएंगे। उतनी भी वैक्सीन अगर नहीं दोगे तो कैसे वैक्सीनेशन आगे टाइम बाउंड होगा। 1.5 साल पहले करेंगे, बच्चों की हो गई ना, 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों की स्कूल है, 1 सितंबर से खुलेंगे। कब तक उम्मीद की जा सकती है बच्चों को लेकर वैक्सीन? देखिए, ये तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, 3rd ट्रायल चल रहा है अभी। तो जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो तो वैक्सीन के बारे में तो एकदम मैं तो नहीं कह सकता, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकता है। केस आ रहे हैं 10, 11, 12, 14, 15,
जीरो डेथ आ रही है, तो अब कितने समय तक इसको बंद रखेंगे? बंद क्लोज करना तो हमारे हाथ में है। जब भी अगर मान लो स्थिति बिगड़ेगी बंद तो हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए एसओपी में डिटेल गाइडलाइंस जारी की कि किस तरीके से खोलोगे, कैसे स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिन बच्चे जिन व्हीकल्स में जाते हैं उनकी सीटिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं जाओगे आप, सारी चीज़ें हैं उस प्रोटोकॉल के अंदर।